ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल चला दे बाबू, कहाँ से चले थे? अंतिम पाठ थोड़ा सुना दो फिर आगे चला दे संक्षेप में। लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। आया सूत्र समझ में? आया। ये क्षत्रिशानच करने वाले सूत्र है, ठीक है ना? हाँ। किसके स्थान में कर रहा है? लट के स्थान लट पे। के स्थान पे कर रहा है। वर्तमान लट इत्यादि से लट होता है ना, हाँ। तो उस लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश होते हैं। आयक ना है। हाँ। लेकिन कब होते हैं तो क्या कह दिया? अप्रथमा समानाधिकरणे। मतलब क्या हुआ? मतलब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, समानाधिकरण्य नहीं होना चाहिए। आयक ने आया। हाँ। द्वितीयांत के तृतीयांत के चतुर्थ के साथ हो, प्रथमांत के साथ समानाधिकरण्य नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। चलो ये कर दिया ना। हाँ। जैसे कौन धातु से उदाहरण में क्या दिए? दुपचश पाके। पच धातु से हाँ। बटा देंगे, पच ही बचेगा। हाँ। तो उस पच धातु से क्या कर लेंगे? वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? क्षत्रिय और शानच हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। अब जब क्षत्रिय और शानच करो तो ध्यान रखोगे हाँ। कि कब कौन सी धातु से कब कौन सा किया जाए। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय और शानच में एक की तो है, एक की परस्मैपद संज्ञा और एक की आत्मनेपद संज्ञा है। किसके द्वारा कौन सी संज्ञा है? क्षत्रिय की लह परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा है और शानच की तंगानावात्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा है। आयक ने हाँ। तो चलिए आत्मनेपद के निमित्त से ही यदि कोई धातु होगी तो तब उससे क्या लाएंगे? परस्मैपद क्षत्रिय लाएंगे करेंगे। और यदि आत्मनेपद का निमित्त होगा, आत्मनेपदी धातु होगी तब तो वहाँ पर शानच करेंगे। आयक ने तो ध्यान रखना। तो निष्कर्ष निकालना हो तो कैसे निकाल के रखोगे? यदि परस्मैपदी धातु होगी तो उससे क्षत्रिय करेंगे, और आत्मनेपदी धातु होगी तो उससे शानच करेंगे, और उभयपदी धातु होगी तो उससे दोनों करेंगे, क्षत्रिय और शानच करेंगे। जब कर्तृगामिनी क्रियाफल क्रियाफल होगा तब तो शानच होगा और अन्यगामिनी क्रियाफल होगा तो क्षत्रिय होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। तो कभी भी कच्चा नहीं खाओगे, कब कौन सा करना है नहीं। पच धातु जैसे उभयपदी है, तुमको पता ही पचती पचती दोनों बनता है ना, दोनों बनते हैं। स्वरिते थे तो उभयपदी है तो दोनों करना है। तो चलो पच धातु से करो, क्षत्रिय करोगे और पक्ष में शानच कर लोगे। पक्ष में नहीं कहा जाता है, आत्मने पक्ष का जब निमित्त होगा तब शानच करेंगे, क्रियाफल होगा तो शानच कर लोगे। ऐसे ही बोलना चाहिए। पक्ष में करने से क्या होगा? लगेगा दोनों एक ही जगह विकल्प से हो रहा है। चलिए तो ये कर लेंगे। तो स्थिति क्षत्रिय में क्या हो जाएगा? क्षत्रिय में ऋकार की उपदेश और नासिक से संज्ञा हो जाएगी और शकार की लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी। शानच में चकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और शकार की लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी। बचेगा, इसमें अत बचेगा। स्थिति क्या बचेगी? पच नहीं पच, पच अत पच और आन यही ना दोनों की स्थिति साथ में चला जाए। चलो अब दोनों जो है क्षत्रिय और शानच दोनों सिद्ध है, तो कर्तार्थ में ही हुए, कर्ता न अर्थ में हुए। तो कर्तृ तक सार्वधातुक परे रहते कौन लग जाएगा? कर्तरी शब्द से सब कर लेंगे, सब का रहेगा। पच अत पच आन बना, पच अत पच आन, यही ना बना। चलो अब क्या किया जाएगा? अब पच अत में तो और कोई सूत्र आने मुख लगेगा नहीं लगेगा। तो पचौत में तो क्या कर दिया जाएगा? अतुगुणे से पर रूप कर लेंगे तो पचत ये बन जाएगा। और पच आना जो स्थिति है वहाँ तो हम लोग दीर्घ करते, लेकिन सूत्र आ रहा है ना, कौन सूत्र आ रहा है? क्या अर्थ हो गया उसका? अदंतांग से मुगागमः स्याद् आने परे। क्या हिंदी में हो जाएगा? अदंत अंग को मुगागम होता है, आन परे रहते। घटाव यहाँ पर अदंत अंग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पच हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे क्योंकि आना परे रहते, इधर की अंग संख्या हो जाएगी। तो पच अंग हो गया, अदंत है, आना परे रहते। मुखागम कर दो, कितवा दंतावय होगा, पचम आन, मिला दो पचम आन। तो उधर तो प्रातिपदिक क्या बन गया? क्षत्रिय वाले में, क्षत्रिय वाले में पचत, और इसमें पचम आन। उसमें तकारांत बना, इधर अकारांत बना, दोनों प्रातिपदिक बन गए। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। प्रातिपदिक संज्ञा करके सुलाओगे तो पचत में क्या बन जाएगा? उधर बनेगा
पचन बनेगा, पचन बन जाएगा। सब कर लोगे हाँ, ना, कर लेंगे। नुम आदि सब हाँ, काम कर हो लेंगे। जाएगा कि नहीं हाँ। हो जाएगा? तो प्रक्रिया आप बतानी नहीं, हो पड़ेगी। जाएगा। पचन। और पचन इधर हो कर लोगे प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि लाओगे तो यहाँ तो राम की तरह हाँ, चल जाएगा, राम की तो क्या तरह बन तो जाएगा? पचमाना, हाँ। यही तो बन जाएगा। पचत पचन पचन तौ तो, पचन पचन तः, तः, पचत नहीं, पचन पचन तौ पचन तः, पचन तम पचन तौ पचतः, पचता पचद्भ्याम पचद्भिः, ऐसे चल जाएगा। हाँ। आ रहा है कि खाली बस नहीं, बोले जा आ रहे रहा हैं, सूत्र वूत्र नहीं पता है। पता। चलो, और पचमाना का क्या चल जाएगा? पचमानः पचमानौ पचमानः पचमानः पचमानं पचमानौ पचमानान। हाँ, अरे राम की तरह चलेगा तो क्या सोचना है? फिर पचमानेन माना पचमानाभ्याम व्याम पचमाने पचमानैः ही, ऐसे चल जाएगा ना, हाँ। राम की तरह जाएगा हाँ। बिल्कुल। तो ये बन गया दोनों, हो गया। हाँ। यही क्षत्रिय और सानज का ये है। उदाहरण इन्होंने क्या दे दिया? इसमें दिया है क्षत्रिय वाले में पचंतम चैत्रम पश्य, पश्य, कि क्या अर्थ हो जाएगा? कि पकाने वाले चैत्र को देखो। आया कि ना? हाँ। तो वहाँ पर चैत्रम जो है द्वितीय है, हाँ, द्वितीय। उसी के साथ समानाधिकरण बनना है। आया कि ना? तो प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं है। क्या नहीं है? समानाधिकरण्य नहीं है। समानाधिकरण नहीं है। नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लट के स्थान में क्या हो जाएगा? लट के क्षत्रिय स्थान पे हो क्षत्रिय जाएगा, हो तो जाएगा। पचन तम पचन बन जाएगा, हाँ। है ना? हाँ। चलो, ऐसे ही उसमें सानद में क्या उदाहरण हो जाएगा? पचमानम चैत्रम पश्य, पश्य, तो वही ना हो जाएगा। हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा? कि पकाने वाले चैत्र को देखो। देखो, आएगा ना? हाँ। तो पका रहा है अभी वर्तमान काल वर्तमान में, उस चैत्र को देखो। तो चलो, चैत्रम का समानाधिकरण बना ना, हाँ। द्वितीय का समानाधिकरण है, इसलिए क्षत्रिय सानज हो जाएगा। हो जाएगा। प्रथमांत का समानाधिकरण नहीं रहता तो क्षत्रिय सानज नहीं होता, नहीं ना होना चाहिए, नहीं। सूत्र के अनुसार नहीं नहीं होना हाँ। चाहिए। चलिए, लेकिन वरदराजाचार्य ने उसके आगे एक पंक्ति पंक्ति लिखी लिखी, और बता दिया। क्या बता दिया? लट इति अनुवर्तमाने पुनर्लट ग्रहणात् प्रथमा सामानाधिकरण्ये भी क्वचित, क्वचित्। यही तो कर दिया हाँ। कि भाई लट की अनुवृत्ति आ रही थी कि आ नहीं? रही थी, कहाँ से? वर्तमान लट से। वहाँ से लट आ रही थी। आ रही थी। और आपको षष्ठी बनानी होती तो विभक्ति विपरिणाम कर करके लेते, बना क्योंकि लेते। वर्तमान लट में तो प्रथमान प्रथमान था। था। यहाँ आपको षष्ठी चाहिए तो वो तो हम करते ही हैं करते सब हैं, जगह, हाँ। तो उसकी अनुवृत्ति आ ही जाती। हाँ। पुनः लट ग्रहण करने से क्या से निकल रहा है? कि कहीं कहीं पर प्रथमा प्रथमा के का समानाधिकरण होने पर भी क्षत्रिय और सानज हो जाते हैं। हो जाते हैं। क्वचित, एक कह दिया ना, हाँ। आया कि ना? वर्षक प्रयोग होता है, वैसे बहुत करते हैं हम लोग, आया कि ना? जैसे कहाँ पर तो उदाहरण इन्होंने दिया, सन द्विजः, द्विजः। सन किसका बना है? असभुवि धातु का। असभुवि का बन जाएगा। हाँ, बन फटाक से जाएगा। बना लो तो सन कैसे बनेगा? असभुवि धातु कैसी है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। ये तो परस्मैपदी है। अस्थि बनता है ना हाँ। खाली, तो परस्मैपदी है, तो क्या बन जाएगा? कौन प्रत्यय होगा लट के स्थान में? इसमें सीधे क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय का अर्थ रहेगा। क्षत्रिय का अर्थ अस रहेगा। अत, अस आगे अत। बोलो। और शब कर लेंगे कर्तरी शब्द से शब्द करेंगे, और अदादिगण की है तो अधिपति प्रत्यय सपा से शब्द का लोप कर लेंगे। अस अत। अब क्या कर लेंगे? अब यहाँ पर अकारवा का लोप कर दो। हाँ। किससे? नसोर लोप। नसोर अल्लोपा से, हाँ, हो जाएगा आकार का ना? लोप हो जाएगा। अस के आकार का कित कित परे रहते हैं। हाँ, कहते हैं ना, हाँ। तो आकार का लोप कर दो। स अत मिला दो, सत, ये सत बन बन जाएगा। गया पचत फिर की उसमें तरह। अब सन संतौ संतः, संतम संतौ सतः, सत। क्या बोल रहे हो तुम? सतः। पीछे अंट संट बोल रहे हो। सत रहेगा, उसमें अस मिला नहीं हाँ, वहाँ नहीं ना नुम आदि होगा भाई। नुम करने वाला क्या कहता है? सर्वनाम स्थान कहता है ना, हाँ। तो वहाँ नहीं होता, इसलिए सतः, सतः, सता सद्व्याम सद्भी, ऐसे चलता है। चलो, तो बन जाएगा। तो सन द्विजः मतलब क्या अर्थ क्या हो जाएगा? तो मतलब अरे धातु कौन अर्थ में थी? असभुवि ना, होने होने अर्थ में थी ना, तो बना लो। कर्ता अर्थ में क्षत्रिय किया है। वर्तमान काल ही है, लट के स्थान में किया है, तो बोलो ना। अरे रट्टू पोपट काहे बन रहे हो? धातु का अर्थ पता, प्रकृति प्रत्यय का दोनों का अर्थ पता है, तो रट्टू पोपट काहे बन रहे हो? सीधे सीधे बनाओ ना अर्थ। होने वाला ब्राह्मण, हाँ, है ना? होने वाला द्विज, विद्यमान द्विज आएगा ना? होने वाला विद्यमान जो अभी है वर्तमान काल में जो है ऐसा द्विज। सन घट, तो विद्यमान वर्तमान काल में जो है ऐसा घट आएगा ना? आएगा नहीं? मान लीजिए कोई घट नष्ट हो गया तो उसको सन नहीं ना कहेंगे, वो विद्यमान नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है, तो सन नहीं ना कहेंगे। चलो, वही तो कह रहे सन द्विज। हाँ, ऐसे भरसक हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। आएगा ना कि पचन चैत्र गच्छति,
कर लेते हैं ना, क्या बन जाएगा? पचन चैत्रः गच्छति। क्या अर्थ हो जाएगा? कि गच्छति का है ना, लट हाँ, लकार का, उसमें पकाने वाला चैत्र जा रहा है। पकाते हुए चैत्र जा रहा है, खाना पकाते हुए जा रहा है कहीं, बस में खाना पकाते हुए जा रहा है कहीं, तो जैसे जा रहा है हमको क्या लगता है? पचन गच्छति बन जाएगा ना। हाँ। तो प्रथमा का सामानाधिकरण होने पर भी कहीं कहीं क्षत्रिय और शानच हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद कौन सूत्र उसके आया? बाद आया विदेहे शत्रुवसुः। हाँ, ये क्या कर दिए? ये सूत्र आया किसके लिए आया था? अरे ये विद धातु विद से धातु जब के लाओगे, लिए। विद ज्ञान है ना, हाँ, विद कौन ज्ञान गण है। की है? 3-4 गण में आई, लेकिन हाँ, यहाँ कौन सी लेनी है? व्यत्यय है लिखा है ना, वो अजादिगण की। अजादिगण की लेनी है। व्यत्यय है लिखा है ना, व्यत्यय है हाँ, परस्य परस्य शत्रुवसुरादेशो। शत्रुवसुरादेशो वा, ये तो लिखा है। हाँ। तो चलो अजादिगण की जो विद ज्ञान है विद धातु ज्ञान है, है। ज्ञानार्थक विद धातु, हाँ, उससे उससे पहले लट करते हैं, और लट के स्थान में शत्रु शानक दोनों हो ही जाते हाँ, हो हैं, जाते हो ही हैं। जाएंगे। हाँ। शत्रु और शानक दोनों होंगे। नहीं। शानक होगा नहीं, क्षत्रिय होगा। तो विद धातु कैसी है? वो परस्मैपदी है, हाँ। उभयपदी है कि आत्मनेपदी है? परस्मैपदी वेत्ति। व्यक्ति ये ना बनता हाँ, है। चलो, व्यक्ति। तो इसलिए क्या कुछ व्यक्ति। देखे देखे हो ना, बस तुक्के मार रहे हो। वेत्ति बनता है। हाँ, व्यक्ति तो परस्मैपदी। बनता है, आत्मनेपद बनता है कि नहीं बनता है? नहीं नहीं कॉन्फिडेंस है नहीं? बिल्कुल नहीं बनता, नहीं बनता गुरुजी। चलो, तो क्या होगा? केवल और केवल क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, होगा, शानक हाँ। नहीं ना होगा। नहीं। ध्यान से, तो विद धातु से क्षत्रिय लट क्षत्रिय करोगे, नहीं, उसके स्थान में क्षत्रिय हो क्षत्रिय कर जाएगा। लेंगे। लेकिन और क्षत्रिय करके हम तो रूप बना देते हैं, हाँ। लेकिन एक सूत्र आ सूत्र गया आ गया कि भैया विद विदेह। धातु धातु से पर में क्षत्रिय क्षत्रिय के को वसु आदेश होता है नित्य, विकल्प से। तो कुछ से पर पर में क्षत्रिय के स्थान में पे वसु कर लो, तो का वसु कर लो, विकल्प क्या से। दिक्कत है? वसु का क्या वसु रहेगा? का वस वस ना रहेगा, रहेगा, हाँ। उतर चला जाएगा। तो- और जो मान लो तुम सब कर लोगे, क्षत्रिय सार्वधातुक था, कर्तर्थक सार्वधातुक सार्वधातुक था, था, हाँ। तो सब करेंगे तो उसका अधिप्रवृत्तिभ्यासपास लुक हो शब्द लुक जाएगा, हो जाएगा। तो विद वस विदवस। शब्द बन जाएगा, सकारांत। सकारांत बन जाएगा। तो इसका रूप क्या चल जाएगा? प्रथमा एक वचन में सु वगैरह ला करके क्या बन जाएगा? इसका तो बनेगा विद्वान। विद्वान बन हाँ, जाएगा, विद्वान। बन जाएगा। हाँ, हाँ, प्रक्रिया से आ रहा है कि आ रहा है, विद्वान आ रहा है। विद्वान सौ विद्वान सा विद्वान। विद्वान सब सम विद्वान सौ विद्वसः। अब बदलो, विदुषः संप्रसारण हो जाता है, वसो संप्रसारण वगैरह हो जाता है। अरे वहाँ जो सकारांत शब्द चलाए है ना अलंत में, वहाँ जाके देखोगे तब ना होगा। ये तो भक्त भक्त करोगे तो कुछ नहीं आएगा। वसो संप्रसारण वगैरह सूत्र गए है ना, संप्रसारण हो जाता है। वसों को करके आया है ना, तो विदुषः। विदुषः। हाँ, चलो देखना, देखते जागते होने प्रक्रिया षडलिंग की। अरे देखा करो, कभी पूछ लेंगे सब तो फिर हो जाएगा। इतने सरल नहीं है वो षडलिंग। अरे वो जो शब्द वहाँ गए ना सकारांत में, तब तो ये प्रकृति प्रत्यय नहीं पता था, ऐसे ही चल दिए हम लोग। सकारांत पुल्लिंग आया, तकारांत आया, ऐसे चल दिए। लेकिन अब तो वो सब प्रत्यय भी तो जान पा रहे हो, प्रत्यय तो अच्छे से वहाँ जाके अब प्रक्रिया से देखो। तब तो वसु संप्रसारण आया था, वसवंत। तो वसवंत क्या होता है? वसु है अंत में, जिसके वसवंत हो गया। अब वसु क्या होता है कुछ पता ही नहीं था उस समय, लेकिन अब तो प्रकृति प्रत्यय देखे हुए हैं। तब फिर ध्यान से देखने के ना सब प्रक्रिया के साथ कौन कौन सूत्र आया, कैसे शब्द चला है। रूप चंद्रिका में जाके देखो, वसवंत एक चला दिया तो फिर सब चल जाएंगे। क्षत्रिय प्रत्यय चला दिए तो सब चल जाएंगे। तो फिर देखोगे, नहीं तो आएगा नहीं कुछ, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। चलो, फिर ये वसु आदेश विकल्प से होगा, तो एक बार क्षत्रिय रहेगा, क्षत्रिय का अत रहेगा। विद अत शब्द करेंगे उसका तो लुक हो जाएगा अधिप्रवृत्तिभ्यासपा से, तो विदत ये प्रातिपदिक बन जाएगा। सू लाएंगे, वो सू का वो क्या उसका तो हल गया व्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम से लोप हो जाएगा। नुम कर लेंगे और संयोगांत से लोपा से तकार का लोप कर लेंगे, तो विदन विदन ये बनेगा। विदन विदन दौ विदन दह विदन दम विदन दौ, विदतः। इस तरह से बन जाएगा ना। क्या अर्थ हो जाएगा? विद्वान और विद्वान दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब जानने वाला, जानने वाला। आया कि नहीं? हाँ। दोनों को विद्वान भी कह सकते हो, विद्वान भी विद्वान भी कह कह सकते हो। सकते हो। विद्वान प्रसिद्ध हो गया, हाँ विद्वान भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आया ना? हाँ, ये विदंतः संधि, ये विदंत है मतलब विद्वान ये जानने वाले हैं। ऐसे कर सकते हैं। चलो बन गया। फिर तौ सत, कौशत भी चल चुका था, हाँ। संज्ञा सूत्र ही तो है। संज्ञा सूत्र तौ क्षत्रिय शानच सत्संज्ञ क्या तो जाएगा? क्षत्रिय और शानच की सत्संज्ञा है। आया कि
और सानच की है ना, हाँ चाहे उसकी करेंगे आगे वो सब छत्री सानच की क्या हो जाएगा, सत्संज्ञा होती है। होती है। चलो तो आगे कहीं सत कहा जाए तो क्षत्रिय और सानच समझना समझोगे। है, हाँ। चलो तो यही संज्ञा सूत्र है, तो सत बन गया। आगे हाँ, चले फिर हाँ कौन है, लृट सदवा, सद्वा यही ना सूत्र, ये हाँ। चल गया था, बाकी नहीं, है बाकी। क्या समझ। सत्र चले इसी में कंटिन्यू करते हैं। चलो लृट सद्वा सदवा, लृट सदवा, सद्वा। ठीक है ना। इसको रखा जाए आवर्तन वाले, इसी में कर दे, इसी में कर दे। चलो लृट सदवा, क्या है ना। हाँ तो चलो लृट सदवा में देखो बाबू कितने पद हैं, 3 पद हैं। तीन पद हैं। लृट लृट इति पंचमी एक वचनांत, पंचमी क्यों होगी बाबू, लृट नहीं उसके स्थान पे होगा। हाँ। लृट इति षष्ठी एक वचनांतम, सत सत इति प्रथम प्रथमे एक वचनांतम, वचनांतम, वा इति अव्ययम। तो फिर ये कर दिया, ठीक हुआ। हाँ तो देखो क्या अर्थ होगा, सूत्र से ही अर्थ निकाल लो, क्या होगा, लृट लृट के स्थान पर सद होता है, सत मतलब होता है, मतलब क्षत्रिय और सानच आदेश होते होता हैं, है, विकल्प लेकिन से, कैसे होता है, विकल्प से होता है, यही ना लिखा है, हाँ यही ना लिखा है। हाँ। अभी वो सूत्र जो गया तो किसके स्थान में क्षत्रिय सानच कर रहा वो है, लट के स्थान पे लट कर के रहा था। स्थान में कर रहा था। लट वर्तमान है, लट वाला लट है, लट है हाँ। एक लृट भी था, लट लकार भी तो था हाँ, ना, हाँ, कितने हाँ। नंबर का था, लृट था, क्रम से ही तो है, लट लीट लूट और लृट, यही ना है। हाँ। अरे अ ई उ री, ये जो अनुबंध है ना तुम्हारे, हाँ। उस वही क्रम से जोड़े हैं। लट में अ जोड़ा है, अरे ल तो है ही, हाँ। बीच में अ जोड़ा है, एक में ई जोड़ा है, एक में उ जोड़ा है, एक में री जोड़ा है, तो कौन आया, चौथे नंबर चौथे ही में तो आया। कौन अर्थ में होता है वो, ये होता है भविष्यत अर्थ में होता है। हाँ और भविष्य में कोई ऐसा नहीं लगाया, अनद्यतन नहीं, नहीं नहीं। लगाया, भविष्य भविष्यत अर्थ में करता है। चलो तो ये ध्यान रखना, तो ये लृट के स्थान पे करने वाला सूत्र है ना। तो हाँ। लृट दोनों सूत्र से करना हो कर लेना। हाँ। कौन सूत्र है लृट करने वाला, लृट से शेषा, यही ना सूत्र। हाँ। इसके स्थान में लृट के स्थान लृट में के ये स्थान आके पे क्या कर देगा, ये सत सत आदेश कर देगा। सत देगा। मतलब क्षत्रिय और सानच आदेश कर देगा। अब इसमें भी ध्यान रखना, परस्मैपदी धातु होगी तो, क्षत्रिय होगा और आत्मनेपदी आत्मनेपदी होगी होगी तो सानच होगा। और उभयपदी होगी तो जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो सानच सानच हो होगा, और जाएगा। अन्यगामिनी क्रियाफल होगा तो क्षत्रिय हो दोनों हो जाएगा। जाएंगे। हाँ। शॉर्ट में बोलना हो तो दोनों हो दोनों हो जाएंगे, जाएंगे, आपने हाँ। समझ के रखना, बाकी सब चलो। ये तो क्रम प्रक्रिया तो सेम ही रहेगी हाँ, ना, बस same। लृट के स्थान में हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ। चलो, और विकल्प से होता है, कहा हाँ। बाबू, कैसे कहा, विकल्प से। विकल्प से होता है। तो विकल्प से होता है मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, यही ना विकल्प होता हाँ, है। यही हमारे होता है। यहाँ विभाषा विकल्प मतलब यही ना यही हुआ होता है कि पक्ष एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। तो कहा नहीं भैया, यहाँ पर ये जो वाह करके विभाषा लेनी है आपको, हाँ। विकल्प लेना है, लेकिन कौन सी विभाषा लेनी है, तो क्या लिख रहा है, वृत्ति पढ़ो, व्यवस्थित विभाषा इयम, ये व्यवस्थित विभाषा लेनी है। कौन सी विभाषा लेनी है? व्यवस्थित व्यवस्थित विभाषा भाषा लेनी लेनी है। व्यवस्थित मतलब क्या, जिसकी व्यवस्था हो गई हो, ऐसी व्यवस्थित विभाषा लेनी है। आया कि नहीं, हाँ। इसकी व्यवस्था कर दी गई हो, आया कि नहीं। हाँ, जिसकी अरे व्यवस्था व्यवस्थित किसको कहेंगे, जिसकी व्यवस्था हो गई हो, उसी को ना हाँ। कहेंगे व्यवस्थित। हाँ। तो व्यवस्थित विभाषा लेनी है, तो क्या मतलब इसका, तो इसका मतलब कि कहाँ, देखो बहुलम तुम जानते हो नहीं, हाँ। बहुलम में चार चीजें चार होती है। हाँ। बहुलम और व्यवस्थित विभाषा, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। बहुलम और ये व्यवस्थित विभाषा में थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। क्या अंतर है, तो बहुलम में चार तरह से होता है। क्या होता है, क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्त होगा, आया कि नहीं, क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्त होगा ही नहीं, ऐसा होता है। और क्वचित विभाषा मतलब कहीं कहीं विकल्प से होगा, ऐसा ना। और क्वचित अन्य देव, ये चौथा चीज आता है, कहाँ पर आता है, बहुलम में आता है। कि कहीं पर कुछ अन्य ही होगा। ये व्यवस्थित विभाषा में वो चौथा वाला अंश नहीं आता, बाकी के तीनों बस। तो चौथा छोड़ दो तो व्यवस्थित विभाषा हो जाती है। आया कि नहीं आया, नहीं समझे। मतलब क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति होगा मतलब प्रवृत्त होगा, क्वचित अप्रवृत्ति मतलब कहीं प्रवृत्त नहीं होगा, ऐसा वाला भी होता है। और क्वचित विभाषा मतलब कहीं कहीं विकल्प से होगा, इस तरह से होता है। आया कि नहीं आया। हाँ। तो यहाँ पर कौन सा वाला है, देखते हैं, आगे वृत्ति लिखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, आएगा। लेकिन समझ में आया, बहुलम की हाँ, अपेक्षा आया। थोड़ा अंतर होता है। कौन सी चीज नहीं होती है, क्वचित अन्य देव, ये नहीं होता है ना। इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। एकदम क्लियर हुआ। हाँ, हुआ। चलिए, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो वाह है वो कौन सा है, व्यवस्थित विभाषा लेनी है, आया कि नहीं।
तेन, आगे लिख रहे हैं ना तेन, तेन मतलब व्यवस्थित विभाषा इसको मान लेने से, आया कि नहीं आया? व्यवस्थित विभाषा यहाँ पर मान लेने से क्या हो जाएगा, तो आगे लिख रहे हैं अप्रथमा सामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तर पदयोः संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम, नित्य होगा। अच्छा, समझ में आया? क्वचित प्रवृत्ति ही, हमेशा कोई व्यवस्था मतलब प्रवृत्ति कराएगा, हमेशा होगा। आया नहीं, ये वाला अंश ले रहा है, आया ना? कि व्यवस्थित विभाषा मान लेने से लिट के स्थान में सद आदेश कैसे होगा? नित्य होगा, नित्य होगा, क्वचित नित्य हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन कहाँ पर? तो 4-5 चीजें बताई ना, कहाँ पर तो सबसे पहले अप्रथमा सामानाधिकरण में, इसका कहाँ जोड़ दोगे? नित्यम के साथ जोड़ दोगे ना, तो क्या बन जाएगा वाक्य? अप्रथमा समानाधिकरण्ये नित्यम, आएगा नहीं? अप्रथमा मतलब प्रथमांश से भिन्न के साथ यदि सामानाधिकरण में हो तो वहाँ लिट के स्थान में सद आदेश नित्य होगा। लगा? लगा। ठीक होगा। फिर ऐसे ही जोड़ दो आगे, प्रत्ययोत्तर पदयोः नित्यम, मतलब प्रत्यय सप्तमी का है वो, प्रत्ययोत्तर पदयोः कहाँ का है? सप्तमी। तो प्रत्यय परे रहते अथवा तो उत्तर पद परे रहते लिट के स्थान में सद नित्य होगा, यही तो कह रहे। फिर संबोधने नित्यम, संबोधन में भी लिट के स्थान में सद नित्य होगा, नित्य होगा। और लक्षण हेतु, लक्षण और हेतु में, लक्षण और हेतु थोड़ा में अंतर होता है। लक्षण और हेतु में निमित्त को कहते हैं ना, हेतु मतलब निमित्त कारण, तो थोड़ा अंतर होता है। लेकिन वैसा यदि हो लक्षण और हेतु भी हो तो वहाँ पर लिट के स्थान में सद नित्य होगा। आया कि नहीं? यदि ये व्यवस्थित विभाषा नहीं मानते बाबू, वहाँ मतलब विकल्प एक बार होता है, एक बार नहीं होता, यही ना लगता। लेकिन व्यवस्थित विभाषा मानने से ही तो ये लाभ हुआ। इन जगहों में क्या होगा? नित्य होगा, क्वचित प्रवृत्ति ही, आया कि ना? कहीं कहीं प्रवृत्ति ही होगी, मतलब नित्य होगा, यही ना तात्पर्य उसका। चलो, तो ये व्यवस्थित विभाषा मानने का फल मिला कि नहीं मिला? व्यवस्थित विभाषा एक नया पदार्थ समझ में आया? बहुलम से खाली थोड़ा अंतर पड़ता है, तो क्वचित अन्य देव वाला नहीं होता है। ठीक है ना? चलो, बाकी 3 चीजें आ जाती। क्या 3 चीजें? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति और क्वचित विभाषा, तीनों अंश इसमें होते हैं। चलो, तो ये कर लिया, ये भी अर्थ भी समझ में आ गया। एक बार पढ़ लो, तेनो करके तेनो समझ में आया ना? कि क्या तेनो का मतलब? व्यवस्थित विभाषा मान लेने से क्या होगा? अप्रथमा सामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तर पदयोः संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम लिट स्थाने सद आदेशः नित्यम भवति। ये अर्थ कर लेना अपने से। चलो, अब सबसे पहले कौन है? अप्रथमा सामानाधिकरण्ये, मतलब प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण्य न होने पर लिट के स्थान में सद क्या करना? नित्य करना। तो उसी का उदाहरण आगे देने जा रहे हैं। तो छोड़ दो, अभी हमारा आ जाओ, कौन धातु ले रहे हैं देख लो अपने से, धातु तो देख ही लो, कौन धातु पकड़ रहे हैं? क्री धातु, डुकरी करने डुकरी में डू चला जाता है, यहाँ चला जाता है, क्री बनता है। तो क्री धातु से क्या कर लो? अच्छा, क्री धातु कैसी है? ईट है तो उभयपदी है, तो दोनों होंगे ना, सत्री भी होगा, सानच भी होगा, तो सब अपने से देख ही लोगे। तो क्री धातु से पहले तो क्या कर लिया जाए? सीधे तो सत्री सानच हो गया नहीं, क्या करोगे? क्या कर लिया जाए? क्री धातु से दृढ़ कर लेंगे, प्रत्यय कर लेंगे, और ट चला जाएगा, रहेगा ना, उसके स्थान में क्या कर लिया जाएगा? उसके स्थान में हो जाएगा, सानच भी हो जाएगा। क्रियाफल पर सानच होगा और अन्य गामिनी क्रियाफल होगा तो सत्री हो जाएगा। सत्री में अत रहेगा, सानच में आना रहेगा। स्थिति बोलो, क्री अत क्री आन, यही ना बन जाएगा। चलो, अब ये सत्री और सानच दोनों कर्तर्थक सार्वधातुक है। कर्तर्थक सार्वधातुक। तो क्या होना चाहिए? कर्तरी सबसे शप होना चाहिए, लेकिन उसका अपवाद सूत्र कौन आ जाएगा? क्योंकि लिट है ना पर में, सिय तासी लिटो हो नहीं लग जाएगा। कर्तरी सबका अपवाद होता है ना, सबको बाद लिखा था ना कि धातु से क्या होता है? सिय और तास होते हैं, लृ और लिट परे रहते, लृ और लुट परे रहते। तो यहाँ क्या है पर में? लिट है, लिट है। तो क्या कर लिया? कर लिया जाएगा, सबको बात के सिय कर लेंगे। क्या स्थिति बन जाएगी? क्री स्य अत
क्रिस्य आन, यही तो बन जाएगा। क्री धातु वैसे तो बाबू अनिट है, अनिट है, हाँ, ईट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग वहाँ करिष्यति बनाए थे ना, हाँ बनाए, तो क्यों ईट हो गया था, कोई सूत्र था? रिदनु सिए, अरे रिदंत धातु हो तो उसको सिय को ईट होता है। रिदंत धातु और हन धातु से परे स्य ईट, रिदंत धातु और हन धातु से पर में स्य को ईट होता है ना। हाँ। रिदंत धातु है, स्य को ईट कर लेंगे, तो ईट कर लोगे, गुण कर लोगे, गुण भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा? करिष्य, शत्व भी कर लोगे ना, भी कर लेंगे, तो करिष्य अत और करिष्य आन, यही तो बन जाएगा। हाँ। करिष्य अत में तो कुछ होना जाना है नहीं, क्या कर लिया? संधि कर लो, करिष्य में भी अ है ना, अत का अ है, तो क्या कर लोगे? अतोगुण से पर रूप कर लेंगे, करिष्यत, और उसमें करिष्य आना है, करिष्य अदंत अंग है, आगे आना है, तो आने मुख से मुंह हो जाएगा। करिष्यम आना मिला दो, करिष्यमान, मानो तो भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि अड़ादी से अतिरिक्त नहीं है, हाँ। तो करिष्यमान, दोनों प्रातिपदिक बन गए। कौन कौन? एक करिष्यत और करिष्यमान, मानो मानो, ये बन गया ना। हाँ। करिष्यत का तो कैसे चल जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा करके सु आदि ले आओगे, हाँ। तो क्या रूप से बन जाएगा? करिष्यन, करिष्यन बन जाएगा, हाँ। उसका राम की तरह क्या बन जाएगा? करिष्यमान, हाँ तो ये तो बन जाएगा, उसमें क्या बनाना? ये बन जाएगा, बन जाएगा, करिष्यन, करिष्यन्तौ, करिष्यन्तः, करिष्यन्तं, करिष्यन्तौ, करिष्यतः, हाँ ये तो बन जाएगा। और उसमें करिष्यमाणः, करिष्यमाणौ, करिष्यमाणाः, करिष्यमाणं, करिष्यमाणौ, करिष्यमाणान्, ये से चल जाएगा ना। हाँ, तो अब यहाँ पर बन गया कि नहीं बना? तो ये क्या अर्थ हो जाएगा? ये करिष्यन वाले का क्या अर्थ हो जाएगा? करिष्यन चाहे करिष्यमाण का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब जो भविष्य काल में करने वाला होगा, करेगा, करेगा, नहीं कार्यो करेगा, है ना, क्योंकि दृढ़ के स्थान में किए ना, दृढ़ के स्थान में किए तो करने वाला अर्थ कर देंगे, लेकिन यहाँ दृढ़ के स्थान में किए, दृढ़ भविष्य में हुआ था, तो जो करेगा, कार्य को करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? करिष्यन और करिष्यमाण, हाँ, दोनों कहा जाएगा। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, करिष्यन्तम करिष्यमाणम पश्य, आया कि नहीं आया? चैत्रम अपने से जोड़ दो, करिष्यन्तम चैत्रम पश्य, कि जो कार्य को करेगा, है ना, भविष्य में जो कार्य करेगा, ऐसे चैत्र को देखो, देखो, तुम पश्य, तुम देखो, आया कि नहीं? चाहे करिष्यमाणम चैत्रम पश्य, क्या अर्थ हो जाएगा? कि जो कार्य को करेगा उस क्षेत्र को देखो, आया कि नहीं? या किसके साथ समानाधिकरण ने? प्रथमांत के साथ है, द्वितीयांत के साथ है, प्रथमांत के साथ नहीं ना है, इसलिए नित्य हो गया, नित्य सत्रिशानच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा, वो होगा, करिष्यति बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, करिष्यति करिष्यते नहीं बनेगा, प्रथमांत से भिन्न के साथ समानाधिकरण में होगा, तो क्या कह दिया? नित्य ही नित्य के स्थान में सदादेश हो जाएगा, यही तो कर रहा है, नहीं समझे? यही तो कर दिया, सरल ही है बाबू। अरे वहाँ करिष्यति बनाए हो ना, तो कुछ नहीं है, बस सेम प्रक्रिया जानी, बस वहाँ ती रहता, इधर अत रहेगा, आया कि नहीं? चलो फिर बन गया। अब ये तो किसका हमने उदाहरण देख लिया बाबू, अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर उल्लेख के स्थान पे सत नित्य कर रहा है, इसका उदाहरण तो देख लिए, लेकिन उसका देखना है ना बाकी 3-4 चीजों का। क्या दे रहे? प्रत्ययोत्तर पदयो हो, क्या इसमें बताए कि प्रत्यय परे रहते अथवा तो उत्तर पद परे रहते, दृढ़ के स्थान में सत नित्य होता है, उसका उदाहरण देखना है। तो देखो दे रहे, टिप्पणी में दिए है 2 नंबर में, देखो 2 नंबर, एवं मतलब इसकी तरह, ये किसकी तरह? अरे जैसे अप्रथमांत के समानाधिकरण में होने पर नित्य हुआ, वैसे ही प्रत्यय मतलब प्रत्यय परे रहते नित्य होगा। क्या जैसे उदाहरण क्या दिया? करिष्यतो अपत्यम कारिष्यतः, पूरा बोलो, करिष्यतो अपत्यम कारिष्यतः, ये बनाया। ध्यान से सबका उदाहरण देखना, मूल में नहीं दिया है, लेकिन तुम समझना कैसे बनाए। करिष्यतो अपत्यम, करिष्यत का करिष्यतः कहाँ बन जाएगा? करिष्यत का करिष्यतः बनेगा, बनेगा। बोलो, इसमें टाइम लगाओ कि दिमाग खराब हो जाएगा। ये प्रथमा बहुवचन में बनेगा। कैसे? बोलो, करिष्यत के रूप बोलो। अरे
करिष्यन् करिष्यन् करिष्यन्तौ करिष्यन्तः उधर कहाँ है वो करिष्यत्? द्वितीय बहुवचन में बस और वो उधर षष्ठी एक वो पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में है ना, हाँ, तो तीन षष्ठी जगह। वाला है ये। षष्ठी। करिष्यतः करिष्यतः अपत्यम, अपत्यम किसको कहते हैं? अपत्य मतलब संतान, संतान संतान होती है, हाँ। उसको कहते हैं अपत्य। क्या कहते हैं? अपत्य अपत्य। आया कि नहीं? तो क्या बोलते हो, क्या विग्रह बोल रहे हैं? करिष्यतः करिष्यतः अपत्यम। क्या अर्थ हो जाएगा कि जो कार्य को करेगा उसकी उसकी संतान ऐसे हो जाएगा ना, हाँ। यही तो कर रहा है। करिष्यतः अपत्यम, अपत्यम। जो कार्य को करेगा, करेगा। जो भी क्षेत्र आदि हाँ। जिस कार्य करेगा उसकी उसकी संतान। संतान। आया कि नहीं? तो करिष्यतः अपत्यम ये बना, हाँ। ये लौकिक विग्रह है। क्या है? ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह करो इसका जरा, तो क्या कर लोगे? अलग अलग निकालो। करिष्यतः को क्या निकालोगे? करिष्यत करिष्यत बस। गस और अपत्य अर्थ में बाबू एक सूत्र आएगा, तस्यापत्यम। तद्धित में आएगा। किस में आएगा? तद्धित में तो तस्यापत्यम सूत्र से क्या हो जाएगा? तस्य अपत्यम इस अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता है। कौन प्रत्यय हो जाता है? अण प्रत्यय हो जाता है। अण प्रत्यय कर लो। तो अपत्यम न बोल के उस अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया तो क्या अलौकिक विग्रह बोलोगे? करिष्यत गस अण, अण में अणकार चला अणकार चला जाएगा जाएगा, और और रहेगा। रहेगा। तो चलो करिष्यत गस गस अ, ये बनेगा। हाँ। तो पूरी समुदाय की तद्धितांत मान करके तद्धितांत मान करके क्या हो जाएगी? कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, हो और जाएगी। प्रातिपदिकत्वाद, प्रातिपदिक का अवयव जो सुख सुख है वो गस गस उसका लुक उसका हो लुक हो जाएगा। जाएगा। करिष्यत करिष्यत ये बन ये, जाएगा। हाँ। तो देखो यहाँ अण प्रत्यय पर में है ना, हाँ, अण प्रत्यय। इसलिए यहाँ पर ये क्षत्रिय प्रत्यय क्या हो गया है? नित्य नित्य हो गया है। नहीं समझे? हाँ, समझे समझे। यही तो कहना चाह रहा है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो ये सब करके और क्षत्रिय करके करिष्यत बनेगा, ये तो सब हाँ, समझ ही रहे हो। हाँ। चलो, तो करिष्यत ये बन गया। हाँ। और अण जो है वो णित है, णित तो है। वहाँ को तद्धित में कोई सूत्र आता है, आदि एच को क्या करा देता है? वृद्धि करा वृद्धि देता करा है। देता है। तो करिष्य में क में अ है, उसको वृद्धि आ करा आ देगा। करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? कारिष्यत कारिष्यत अ, मिला दो। कारिष्यत कारिष्यत बन गया। हाँ कारिष्यत। कारिष्यत अब इसकी तद्धितांत मान के प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा की ही संज्ञा है। राम की तरह रूप चल हाँ। जाएगा। शुरू तो विसर्ग हो, क्या बने? कारिष्यतः यही तो रूप बनाया है। क्या हाँ, बना लिया? कारिष्यतः। करिष्यतो अपत्यम अपत्यम कारिष्यतः। कारिष्यतः। क्या अर्थ हो जाएगा कारिष्यतः कि का? कि कार्य करेगा उसकी संतान। हाँ। आया कि नहीं? आया। कारिष्यतः। अब लगे आज धीरे धीरे अब तद्धित की भी प्रक्रिया समझते चलो, ऐसे ही चलेगी तद्धित की प्रक्रिया, और कुछ नहीं, सरल होती है एकदम। गुरु जी आएगा। तस्यापत्यम तस्यापत्यम सूत्र है, देखना हो तो देख लेना। आया कि नहीं? तस्य अपत्यम, अपत्यम। तस्यापत्यम। इस अर्थ में क्या हो जाता है? अण प्रत्यय हो जाता अण है। प्रत्यय करने वाला सामान्य सूत्र है। चलो, हो गया? हाँ ये कर ले। तो प्रत्यय परे रहते कर लिया ना उदाहरण। देख लिया। कौन प्रत्यय? अण प्रत्यय अण परे प्रत्यय रहते, परे यहाँ रहते, क्षत्रिय आदि कर लिया। ठीक हो गया? हाँ। चलो, फिर अब दूसरा कौन सा देखना है? उत्तर पद। उत्तर पद परे परे रहते रहते। भी उदाहरण देखना है ना। हाँ। तो उत्तर पद मतलब क्या बाबू? तो अब तो उधर समास समास में ले जाना पड़ेगा, वही ना उत्तर हाँ, पद तभी मिलता है पर मिलता है, में। हाँ। तो देखो उत्तर पदे उत्तर पदे करिष्यत भक्ति ही, यही उदाहरण दे दिया। करिष्यत भक्ति ही। तो समास कर लो, कौन सा कर लिया जाए? षष्ठी तत्पुरुष कर लिया जाए। हाँ करिष्यतः करिष्यतः भक्ति ही, जो कार्य को करेगा उसकी भक्ति भक्ति। आया कि नहीं? हाँ। यही कर लो। तो क्या ये तो षष्ठी तत्पुरुष हाँ, समास है ना? षष्ठी अलौकिक तत्पुरुष विग्रह समास है। बोलो ना अपने से। तो तो करिष्यत करिष्यत गस और भक्ति भक्ति सु, सु। यही तो कर हाँ, लिया जाए। यही। यहाँ पर क्या कर लिया जाए? समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक ना, संज्ञा, ध्यान हाँ। रखना। हाँ, प्रातिपदिक इसमें। संज्ञा क्या मान के कर रहे हैं? समासत्वाद करेंगे इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा और फिर सुबलुक सुबलुक कर देंगे। करिष्यत करिष्यत भक्ति, भक्ति ये बन जाएगा। उत्तर पद परे रहते सब ये कर ही लिए हैं हम हाँ, लोग। कर नीति लिए, हाँ। रीढ़ के स्थान में सद वगैरह सद कर ही लिए। हाँ। तो करिष्यत भक्ति, भक्ति। और तब को क्या कर लेना? अरे भाई वो जस्ट वगैरह कर लेना, द हो जाएगा। करिष्यत करिष्यत भक्ति भक्ति, ये बन जाएगा। और समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा है सुकृत करिष्यत भक्ति ही। क्या अर्थ हो जाएगा? कि मतलब जो करेगा उसकी भक्ति। हाँ, जो कार्य को करेगा करेगा कुछ भी उसकी। कार्य करेगा। अभी हम उसमें नहीं जाना, बस उदाहरण देना है, पर्याप्त इतना है। कि जो कुछ कार्य करेगा उसकी उसकी भक्ति। भक्ति। तो उत्तर पद परे रहते हमने क्या कर लिया? ऋण के स्थान ऋण के में स्थान पर सद नृत्य कर लिया। नित्य कर लिया। आया ना? हाँ। सूत्र कर लिया। चलो, ये कर दिया। अब किसका देखना है? मूल में देखते चलो।
फिर आया संबोधन। संबोधन, संबोधन में भी क्या कर लेना, नित्य करना। नृत्य स्थान में सत्री नित्य कर लेना, अनसत्री सानस नित्य कर लेना। देखो क्या उदाहरण दिया, संबोधन है मतलब संबोधन के विषय में क्या उदाहरण दिया, एक करिष्यन दे दिया। एक कार्य करने वाले भविष्य का संबोधन कर रहे हैं, तो भाई जो कार्य करेगा उसको संबोधित कर रहे हैं आप, मान लीजिए हे करिष्यन, आया कि नहीं आया, तो उसमें भी नित्य कर लिया। अब इसमें क्या बताना, करिष्यन हो जाएगा ना, नहीं समझे इसमें गुरु जी क्या, हाँ सही है सही, क्या वो सोचा कि प्रथमा का सामान अधिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सामान अधिकरण वो तो उसके लिए था, वो पहले वाले में था। नहीं प्रथमा का ये तो संबोधन में तो प्रथमा ही होती है ना, उसमें हाँ ठीक, तब तो उससे कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब फिर अरे उससे कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ संबोधन का करके अलग से करना पड़ा ना। चलो आया ना, नित्य ही हो जाएगा ये करिष्यन। अरे अच्छा ये नुम हो जाता है इधर संबोधन में भी, वो सु को छोड़ के नुम नहीं ना कर रहा है, नुम करने वाला कौन सूत्र, सर्वनाम समुद्धि भिन्न नहीं ना कहता, सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान कहता तो हो ही जाएगा, एक करिष्यन नित्य ही हो गया। अब कौन सा देखना है, अब लक्षण और हेतु, ये दोनों का साथ में ही दे रहे हैं ना। अरे कारण यही ना होता है, थोड़ा अंतर होता है। चलो अब इतना क्या लंबा करेंगे, क्या उदाहरण दे रहे हैं, लक्षण हेतु ओ क्या उदाहरण, अर्जयिष्यन् वसति, अर्जयिष्यन् वसति, ये अर्जन करने के लिए वास कर रहा है। मान लीजिए धन आदि का अर्जन करने के लिए व्यक्ति नगर आदि में वास करता है, गांव को छोड़ के नगर आदि में वास करता है, तो अर्जयिष्यन् ये बनाया कि अर्जन भविष्य काल में अर्जन करने के लिए वसति वास कर रहा है। तो देखो कार्य कारण भाव आ रहा है ना, कार्य कारण हेतु आ रहा है, अर्जन करने के लिए वास कर रहा है। वास क्यों कर रहा है, तो उसका कारण क्या है, अर्जन करना, भविष्य कालिक अर्जन, ये क्या है, कारण है, कारण है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दृढ़ के स्थान पर सद नित्य हो जाएगा। तो वही तो कर लिया। अर्जयिष्यन् कौन धातु का बना है, अर्जयिष्यन् बना है, अर्जी होगी धातु तभी ना, अरे गुण करके आदेश करोगे तभी ना पाएंगे। अर्जी धातु देख लेना सब कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो अर्जी धातु से क्या कर लिया जाएगा, प्रक्रिया कर लो, दृढ़ कर लेंगे और दृढ़ के स्थान पर क्षत्रि कर लेंगे, हाथ रहेगा और स्य तो कर ही लोगे, अर्जी और अत ये कर लोगे, और अर्जी जो है ईट तो हो ही जाएगा, अनेक दिख ही रहे हैं, ईट कर लोगे, अर्जी ईस्य अत, अर्जी को गुण कर लिया जाए, अर्जे और अयादेश कर लो, हाँ गुण करके अयादेश कर देंगे, अर्जय इष्य सत्व कर लो, अर्जय इष्य अत, और दोनों में क्या कर लिया जाए, तो गुण से पर कर लेंगे, अर्जयिष्यत्, यही तो बन गया। और प्रथमा में क्या बन जाएगा, अर्जयिष्यन्, यही तो बना है कि भविष्य काल में अर्जन करने वाला वास कर रहा है, आयक ने अर्जन करने के लिए वास कर रहा है, आयक ने। ये तो गुरु जी हेतु का हुआ, हेतु का हो गया, लक्षण का भी ऐसे ही कर लेना, थोड़ा अंतर होता है लक्षण और हेतु में, अब देख लेना टीका टिप्पणी में देखोगे ना, उसमें दोनों का अलग अलग दिया हो तो देखना, ठीक है ना, ये बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चल हो गया, चल तो ये सब के तो आया, सबका उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, सब में क्या हो गया, लिट के स्थान में सद नित्य हो गया, नित्य हो गया। ये कब हुआ बाबू, ऐसा व्यवस्थित विभाषा मानने पर, आया कि नहीं, यदि व्यवस्थित विभाषा नहीं मानते, यहाँ सामान्य वैसी विभाषा मानते, विकल्प मानते, तब तो पक्ष में होता है, एक बार नहीं होता। लेकिन इन सब परिस्थितियों में हमको क्या करना है, नित्य करना, ये सब व्यवस्थित विभाषा मानने से ये सब हो गया, व्यवस्था बन गई। चलो आ गया ना, मूल में एक का ही उदाहरण दिया, किसका दिया है, अप्रथमांत का सामानाधिकरण में रहने पर वाला उदाहरण दिया, बाकी सबका टीका टिप्पणी दिया है, देख लेना, ठीक है ना। इसका विशेष जिज्ञासा हो तो उसमें देखना, बाल मनोरमा है ना, देख के आना, बता देंगे, ठीक है, नहीं सारा। चलो फिर आगे चले, ये तो सत्री सानस का हो गया, फिर आया, फिर सूत्र आया, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, यही सूत्र तो आ रहा है ना। अब खत्म हुआ इसका काम, सत्री सानस की प्रक्रिया हो गई, आया ना। ध्यान रखना, सत्री सानस करने वाले दो सूत्र गए ना, कौन कौन, एक तो
लटः क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरण है और दूसरा लटः सत्वा। वो लट के स्थान में कर रहा है, ये लट के स्थान पे कर रहा है। बहुत कुछ अंतर और भी है, ध्यान रखना। ये व्यवस्थित विभाषा है, हाँ। इतनी इतनी जगहों में नित्य कर रहा है, ये नित्य सब कर चीजों रहा है। ध्यान रखना। उसमें ऐसा कुछ नहीं ना था व्यवस्थित नहीं, विभाषा उसमें- ऐसा, उसमें नहीं। उसमें विकल्प से था, तो दोनों हो सकता है। मतलब आप पचत का भी प्रयोग कर सकते हैं और पचती का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। यदि ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी तो आपको करिष्यन यही प्रयोग करना पड़ेगा, करिष्यंतम यही प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, करिष्यति प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यही अंतर पड़ जाएगा। हाँ। कुछ ध्यान से समझना, ठीक हुआ। हाँ। चलिए आगे, हाँ। अब दूसरी ओर जा रहे हैं। चलो क्या आया, आ त्वे हे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु। कितने पद है देखो, आ तो हो जाएगा ना, अब ये नहीं हो जाएगा। आंग वाला ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। क्वे है पंचमी हो जाएगी, पंचमी वचनांत और तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु सप्तमी बहुवचनांतम हो जाएगा ना। चलो, आक्वे है मतलब क्विप, क्विप पर्यंत। देखो आंग जो होता है ना, अवधि में लगाया जाता है ना। आंग दो तरह से होता है बाबू, एक तो मर्यादा अर्थ में होता है और एक अभिविधि अर्थ में होता है। दो अर्थों में, अरे बहुत बार आया भाई। आया है मर्यादा अर्थ में और एक अभिविधि अर्थ में। मर्यादा में क्या होता है, तेन विना मर्यादा। क्या तेन बिना मर्यादा, मतलब उसको छोड़ देना हाँ, है ना। होता है। आग यदि लगाया किसी के साथ और वो आग यदि मर्यादा में, जिसका कह रहे उसको छोड़ देना है। आयक ने जैसे आ प्रयागराजात वृष्टि ही जाता, क्या आ प्रयागराजात वृष्टि ही जाता। ये आंग मान लीजिए मर्यादा में है, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, हिंदी में अर्थ बताओ। प्रयागराज तक वृष्टि हो रही है, मतलब हो रही है, जाता भूतकाल ना होता है तो प्रत्यय तो हो रही थी। हाँ, वृष्टि हुई, हाँ, क्या वृष्टि हुई, क्या कि प्रयागराज पर्यंत वृष्टि हुई, मतलब प्रयागराज में नहीं हुई। उसको छोड़ देना। मर्यादा अर्थ में जब आंग रहेगा तो छोड़ देना, है ना। मान लीजिए अभिविधि अर्थ में वाक्य यही रहेगा, आ प्रयागराजात वृष्टि ही जाता, तो अर्थ क्या करोगे, तो प्रयागराज को लेकर के, मतलब प्रयागराज में भी हुई। अच्छा, आया कि नहीं, उसको भी पकड़ लेना। मतलब यहाँ से प्रयागराज तक तो हुई, प्रयागराज में भी हुई है। ऐसा कर लेना, आया ना। आया। यही मर्यादा और अभिविधि में अंतर होता है। आंग दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, मर्यादा अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि दोनों अर्थों में आंग आता है। तो मर्यादा अर्थ में रहेगा तो उसको छोड़ देना है, और अभिविधि अर्थ में हो तो उसको पकड़ लेना है, अभिव्यापक उसको पकड़ लेना है। आया कि नहीं। अब यहाँ पर आक्वे है मतलब क्विप। अब कौन सा आंग है, यदि मर्यादा अर्थ में होगा तो क्विप छोड़ देंगे, मतलब क्विप के पहले ये अर्थ होगा। और यदि अभिविधि अर्थ होगा तो क्विप को लेकर के, आया कि नहीं। आया। अब कौन सा वाला है तो वृत्ति पढ़ेंगे समझ में आएगा। क्या लिख रहे, क्विपम अभिव्याप्य, मतलब कि क्विप को लेकर के, क्विप को भी ले लेना है, क्विप पर्यंत क्विप को भी लेना है। क्या काम होगा वो सब बाद में देखेंगे, पहले आम का चक्कर समझो, वरना खचड़ पचड़ मचाओगे इसमें। तो क्विप को भी ले लेना है। क्विप करने वाला सूत्र आगे कौन आ रहा है, ये 3-2-134 है ना। देखो आगे क्विप करने वाला सूत्र आ रहा है कोई, इस बार में देखो क्विप भ्राज भ्रास, ये भ्राज भास धुर्वी, क्या तुम पढ़ रहे हो, भ्राज भ्रास धुर्वी द्युतोर्जी प्रीजुग्रावस्तुवः क्विप। इसमें गुरुजी ये भाषा है कि भाषा है ना, भ्राज भ्रास हाँ, भ्राज भास धुर्वी द्युतोर्जी, द्युत है और उर्जी दोनों में संधि कर ली, तो द्युतोर्जी प्रीजुग्राव स्तुवः क्विप। ध्यान से दसरा मसरा क्यों पढ़ रहे हो, अरे नीचे टिप्पणी में सब धातु लिख दी है,
सब धातु लिखी है, कौन कौन धातु है, तो वो देखोगे तो दूसरा मसरा नहीं पढ़ोगे। चलो तो क्विप करने वाला ये सूत्र है ना, कहाँ का है ये? 3 2 177। तो वहां तक जाना है बाबू, देखना ये 3 2 134, यहाँ से लेकर के 3 2 177, क्योंकि क्विप को ले लेना है ना, इसलिए 177 तक जाएंगे। यदि मर्यादा अर्थ में होता तो 176 वहीं तक रहते। आया कि नहीं आया? वहीं तक ये सूत्र कुछ काम करा था। अब देखते हैं क्या काम कराता है, समझ में आया? क्विपम अभिव्याप्य, क्विप को लेकर के जो प्रत्यय होंगे, यहाँ से अगर जो प्रत्यय होंगे, देखो वृत्ति पढ़ो ना तो समझ में आए। क्विपम अभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्याः, ये कह रहे हैं। ठीक है, कि क्विप को लेकर के जो वक्ष्यमाण प्रत्यय है, मतलब कहे जाने वाले जो प्रत्यय है, कहाँ से लेकर के? यहाँ से लेकर के 3 2 134 से लेकर के आगे जो क्विप तक, क्विप को भी ले लेना, तक नहीं, क्विप को लेकर के जितने भी प्रत्यय होंगे वो किन अर्थ में होंगे बाबू? तो कर्ता अर्थ में तो हो ही रहे थे ना बाबू, कर्ता अर्थ में तो हो ही रहे थे, लेकिन कैसे कर्ता अर्थ में होंगे? सामान्य कर्ता नहीं, कुछ विशेषण दे दिया। तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्याः, तच्छीलादि करता हो, तच्छीलादि आदि से क्या क्या लेना? देखो सूत्र में 3 चीज बताई, एक तो होता है तच्छील, दूसरा है तद्धर्म, और एक तत्साधुकारी। क्या? तत्साधुकारी, ये 3 अर्थ ले रहे हैं। सब समझ में आ रहा है? तच्छील तो बहुत बार आया है, तच्छील तत्स्वभाव, उसको करने का स्वभाव वाला करता, ऐसे अर्थ में होगा। आया कि नहीं? एक तो तच्छील है ना, उसको करने का स्वभाव, दूसरा क्या है? तद्धर्म, उसका धर्म, स्वभाव नहीं है लेकिन उसका धर्म है। मान लीजिए उसको करने का उसका स्वभाव नहीं, लेकिन उसको धर्म है, उसको करना चाहिए, है ना। चल, और तीसरा है तत्साधुकारी, मतलब उसको करने में साधु, मतलब निपुण, उसको करने में। उसका मान लीजिए स्वभाव भी नहीं है, उसका धर्म भी नहीं है ना, लेकिन वो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, उसको करने में निपुण है। तो ऐसा यदि करता हो तब उस अर्थ में ये सब प्रत्यय होंगे। नहीं समझे? तीनों में अंतर है बाबू, ध्यान रखना। तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी, तीनों में अंतर है, डिफरेंट समझो तीनों में, वरना कहोगे सब तो एक ही बराबर, ऐसा नहीं है। तच्छील और तद्धर्म में क्या अंतर होता है? तच्छील में तो उसका स्वभाव है, मान लीजिए उसका धर्म नहीं, मान लीजिए घड़ा बनाने का जो कुलाल होता है ना, कुलाल कुमार जो घड़े आदि बना, तो उसका तो धर्म है घड़े बनाना। क्या है? धर्म है उसका घड़े बनाना, तो वो तो उसका धर्म हुआ, तब धर्म। आया कि नहीं? घड़े बनाना उसका क्या है? धर्म है। आया कि नहीं? लेकिन कोई मान लीजिए कुलाल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव है, वो घड़े बनाता रहता है। आया कि नहीं? अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग हुआ। उसका धर्म नहीं है लेकिन उसका स्वभाव है, तो वो सब स्वभाव वाला करता हुआ। और वो जो कुमार है मान लीजिए वो नहीं बनाता, उसका स्वभाव नहीं है बनाने का, लेकिन उसका धर्म है। फिर उसके पिता दादा वगैरह बना रहे थे, वो नहीं बना रहा है मान लीजिए बच्चा, लेकिन उसका धर्म है। बनाए नहीं बनाए अलग बात, लेकिन घड़ा बनाना उसका धर्म। अंतर समझ में आया? तो तीसरा भी अलग है, तत्साधुकारी, मान लीजिए उसका स्वभाव भी नहीं है, आया कि नहीं, न उसका धर्म भी है, लेकिन यदि बनाएगा तो एकदम बढ़िया बनाएगा, निपुण है उसको बनाने में। तत्साधुकारी, तो ऐसा यदि करता हो तो उस कर्ता अर्थ में ये सब प्रत्यय होंगे। कौन प्रत्यय? यहाँ से आगे होने वाले, कहाँ तक? क्विप को लेकर के, क्विपम अभिव्याप्य, क्विप को लेकर, मतलब क्विप को लेकर के। आया ना? नहीं समझे? है ना? अरे बाबू ये जो प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में हो ही जाते, कर्तरिकृत से कर्ता अर्थ में हो ही जाते, लेकिन कह रहे कि नहीं, ये सब प्रत्यय तत्शील करता हो, तद्धर्म करता हो, तत्साधुकारी उस अर्थ में होगा। आया नहीं? सामान्य कर्ता अर्थ में नहीं होगा। आया नहीं? चलो यही कह रहे हैं, एक बार सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, सूत्र बोलो, तोड़ो नहीं, पूरा जैसे लिखा वैसे ही बोलो। आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, वृत्ति पढ़ो। क्विपम अभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्याः। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? क्विप को लेकर के, ध्यान रखना, ये 3 2 134 से लेके 3 2 177 वाला जो क्विप है ना, वहाँ तक
ये जो जितने भी प्रत्यय कहे प्रत्यय जाएंगे वो सब किन अर्थ में होंगे? तच्छील छिल कर्ता अर्थ में, तद्धर्म कर्ता अर्थ में, तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में होंगे। आया कि नहीं? हाँ। ऐसा ऐसा करता होगा उसी अर्थ में होंगे। ओके। सामान्य मान लीजिए उसका घड़ा बनाने का स्वभाव भी नहीं है, हाँ, धर्म भी धर्म नहीं भी है, नहीं है। और उसका निपुण भी नहीं है। खाली वो करेगा, मान लीजिए वो घड़ा बना रहा है, हाँ। इतना ही अर्थ खाली करता अर्थ है, तो वहाँ पर ये सब प्रत्यय नहीं होंगे। ये सब खाली सामान्य करता अर्थ में नहीं नहीं होंगे। ये होंगे। सब अर्थ हाँ। होने चाहिए। आया कि नहीं? हाँ, आया। चलिए, तो ये ध्यान रखना, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये थोड़ी ना कि तीनों एक ही जगह होंगे। चलो, क्या उधर सूत्र आ रहा है, पढ़ो। त्रिन। त्रिन, 3 2 135 बाबू, देखो इसी के ना बात का है। हाँ। कितने पद है? एक ही तो पद है। त्रिनिधि प्रथम एक वचनांतम। प्रथम एक वचनांतम, प्रथमा का एक एक वचन वचन है। ठीक हुआ? हाँ। तो चलो, क्या अर्थ कर लोगे? कुछ नहीं करना है, धातु का अधिकार चल ही रहा है हाँ, ना। चल रहा है वो तो धातु हो त्रिन स्या, धातु से त्रिन प्रत्यय होता है। कोई भी धातु से, कोई वो नियम नहीं लगा है, हाँ। कोई भी धातु से 3 प्रत्यय होता है, लेकिन किस अर्थ में होगा? ये यदि ये सूत्र ऊपर वाला नहीं होता तब तो कौन अर्थ में हो जाता? कर्तार्थ में हो जाता है। सामान्य कर्ता अर्थ में हो जाता है। लेकिन अभी ये कह दिया ना हाँ। कि भाई नहीं, तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में होगा। ध्यान में आया? हाँ, आया। तो ध्यान रखना, यही अंतर पड़ जा रहा है थोड़ा। चलो, त्रिन हो गया। हाँ। उदाहरण देखे, हाँ। क्या दे रहा है? कर्ता कटान। कर्ता कटान, तो कटान तो उसको जोड़े है, उसको क्या मतलब? हमको कौन धातु ली रहे? कर्ता। कौन धातु है? क्री धातु। क्री धातु, डुकरे करने, क्री धातु है। हाँ। तो उस अर्थ में क्री धातु से क्या कर लिया जाए? धातु से त्रिन प्रत्यय कर लिया किस जाए। सूत्र से? त्रिन। कौन अर्थ में कर लिया जाए? ये या तो तत्शील तत्शील और कर्ता अर्थ में कर लिया जाए, या तो धर्म तत्सा- वाला करता, चाहे तत्साधुकारी तत्साधुकारी करता, करता। दोनों अर्थ में कर लिया जाए, कोई सी अर्थ में कर लिया जाए। तो कर लो, पहले प्रक्रिया समझ लो। क्री धातु से क्या कर लिया जाए? त्रिन कर लिया। त्रिन में नकार की के अंतम से संज्ञा से लोक हो जाएगा। क्या बचेगा? त्रि बचेगा। क्री क्री, तो क्री धातु तो अनिट है, हाँ। तो ईट तो होगा नहीं। वरना अर्थ धातु के वलादी भी है, लेकिन ईट इट नहीं होगा। नहीं होगा। चल, वो तो होना नहीं, गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि त्रि क्या है? अर्ध धातु के है। और ये यहाँ पर इगंत अंग क्री है, तो तो इसको गुण री को गुण कर। और कर लेंगे। कर त्रि, त्रि। कर्त्री बंद हो गया प्रातिपदिक। हाँ, कर्त्री बन कर्त्री, गया। इसका तुम चला लोगे, क्या बन जाएगा? प्रथमा एक वचन में कर्ता। करता। सब अब तुम्हारा काम है, ये सब सु वगैरह ला करके कैसे कैसे करना, कर लोगे ना? हाँ, हाँ। नहीं कर लोगे? कर लेंगे। चलो, तो करता करता। बन गया। क्या अर्थ हो जाएगा कर्ता का? करने के स्वभाव वाला, ला, अथवा तो करने का धर्म वाला, अथवा तो करने में निपुण। निपुण। हाँ। तीनों ये में से तीनों कोई में से सा कोई भी सा अच्छा भी नहीं। है। अब किसको करने में? तो देखो जोड़ दिया इन्होंने, कटान। कटान, कटो का कटान कहाँ बन जाएगा? कटक कटान, ये द्वितीय बहुवचन में कर्म है ना, हाँ। कि कट को करने के स्वभाव वाला, वाला, अथवा तो कट को करने के धर्म वाला, अथवा तो कट को करने में निपुण। कोई सा भी कोई सा भी अर्थ कर सकते आएगा हैं। ना। हाँ। मानिए कट को करने के स्वभाव वाला, मतलब किसी का स्वभाव है, हाँ। उसका धर्म भी नहीं है, नहीं। उसका निपुण भी नहीं, निपुण भी मतलब नहीं स्वभाव है। है, उसको बना रहा है, हाँ। बनाता रहता है, दिन में कट चटाई बनाता रहता हाँ। है ना, तो उसको क्या कहेंगे? करता। कटान कर, कटान का कट को बनाने के स्वभाव वाला। स्वभाव वाला। मान लीजिए किसी का धर्म है, हाँ। मान लीजिए किसी जाति विशेष में वो पैदा हुआ है, जिसमें है कि नहीं, जिसमें चटाई बनाने का उसका धर्म ही है, तो वहाँ पर भी ये कर सकते हो। कटान करता है, पेट को बनाने के धर्म वाला, है ना। हाँ। तो मान लीजिए कोई धर्म भी नहीं है, नहीं उसका है, स्वभाव भी स्वभाव नहीं भी नहीं है, लेकिन यदि बनाएगा तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बनाएगा। तो निपुण है कट को बनाने, तो वहाँ पर भी करता करना। बना। हाँ। कोई सा भी अर्थ अब अपने से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आया कि नहीं? आया। ये क्री धातु से हम त्रिच प्रत्यय भी किए थे। हाँ, त्रिच। कौन सूत्र से? बोलो। उड़ोल त्रिचाऊ। वहाँ त्रिच प्रत्यय किए थे ना, हाँ, तो किए त्रिच से थे। त्रिच कर रहे थे, तो वही ना रूप बनता हाँ, था। यही बनता लेकिन वो था। त्रिच प्रत्यय कौन अर्थ में हुआ था? वो हुआ था कर्तार्थ में करता, सामान्य। सामान्य करता। हाँ। इसमें तत्साधुकारी ये सब अर्थ ये सब नहीं। ये देखो बाबू, त्रिच करोगे और त्रिन करोगे, दोनों में कर्तरी प्रातिपदिक बनेगा। हाँ। अरे दोनों में कर्तरी गुण बनेगा, करोगे हाँ। तो होना नहीं है। नहीं। कर्तरी ही बनेगा। हाँ। लेकिन थोड़ी प्रक्रिया में अंतर आता है, आगे आगे जाके समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दोगे ना हाँ। तो समझ में आएगा कि क्या अंतर पड़ता है। ठीक है ना? अपने से थोड़ा देखना, टीका टिप्पणी में लिखा हो तो, वरना करता तो बन ही रहा है, बन ही रहा। कोई दिक्कत नहीं। अर्थ में अंतर आ रहा है वो भी तुम हाँ, समझ अर्थ रहे में भी आ हो। रहा है। यदि त्रिच करोगे तो सामान्य करता अर्थ में किया, यदि त्रिन करोगे इससे तो ये वाला करता समझा जाएगा। तीनों में से करने के स्वभाव वाला है, करने के धर्म वाला है, करने में निपुण। निपुण। हाँ। इस तरह से ठीक हुआ। हाँ। चलो बहुत हो गया, आगे चले। हाँ। नहीं चले? चले। चलो फिर क्या आया? जल्प भिक्ष पुट्ट
लुंट वृंगः शाकन। क्या समय हुआ इसमें? 58 58 58 बोला नहीं आता है। जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंगः शाकन, यही ना कर दिया। सरल है ये, कुछ नहीं है, देखो बना लो बाबू। जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंगः कहाँ का हो जाएगा? और इन धातु ये सब, इससे शाकन प्रत्यय होता है। ये प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन करके क्या करोगे? नहीं था, हाँ पंचम में एक वचनांत है। हाँ तब फिर धातु से तो होता है। क्या करोगे? ये जल्प भिक्ष कुट लुंट लुंट हाँ वृंगः इति पंचम एक वचनांतम शाकन इति प्रथम एक वचनांतम। हाँ वैसे बहुत सारी धातु है, लेकिन कौन समास कर लिया जाएगा? यहाँ पर समाहार द्वंद्व। हाँ। तभी ना बन पाएगा। यदि इतर इतर करोगे तो फिर ब्याह होना चाहिए ना, ब्याह ऐसे कुछ होना चाहिए। चलो तो कर लिया ना। कौन कौन धातु है? जल्प धातु, फिर भिक्ष धातु, कुट धातु, लुंट धातु और वृंग धातु। इतनी धातुओं से क्या प्रत्यय होता है? शाकन प्रत्यय होता है। कहाँ का सूत्र है? 3 2 155। तो कौन अर्थ में हो जाएगा? तच्छील कर्ता तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में हो जाएगा। अरे तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्याः कह दिया ना, एक बार कह दिया तो समझ के रखना। साम वरना यदि वो सूत्र नहीं ना होता खाली कर्ता अर्थ में हो जाता, लेकिन ऐसे ऐसे कर्ता अर्थ में ही होगा। क्योंकि आया ना उसके उसमें आया है। अरे क्विक पर्यंत आ गया ना। 134 से आप 177 में जाओगे, 155 आ ही जाएगा। चलो अब ये जल्प आदि धातु कौन अर्थ में है पता हो तब न चले। तो देखो 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है, 1 नंबर में क्या अर्थ लिख दिया? एभ्यः मतलब इन धातुओं से, कितनी धातुओं से? 5 धातुओं से शाकन प्रत्ययः स्यात्। अपने से जोड़ देना। तच्छीलादिषु कर्तृषु। क्या? तच्छीलादिषु कर्तृषु। तच्छीलादि कर्ता अर्थ में आया कि नहीं? चलो अब जल्प धातु कौन अर्थ में है? तो क्या लिखा है? जल्प व्यक्तायाम वाची, वादिगण की है और परस्मैपदी है। तो जल्प का क्या बन जाएगा तुमको पता होना चाहिए। जल्पति। हाँ। अरे वादिगण की है, परस्मैपदी है, तो जल्पति ही ना बनेगा। चलो तो कोई नहीं, तो जलपति ये बन जाएगा। चलो हमको क्या करना है? जल्प धातु किस अर्थ में? व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलने अर्थ में, व्यक्त बोलने अर्थ में, स्पष्ट बोलने अर्थ में। तो करो जल्प धातु से क्या कर लिया जाए? जल्प में अकार चला जाएगा। अकार चला जाएगा। जल्प धातु रहेगी ना पकारांत, तो उससे क्या कर लिया जाए? शाकन प्रत्यय कर लिया जाए। शाकन में नकार की लंचम से संज्ञा हो जाएगी। शाक बचेगा। आदि में मूर्धन्य शकार है, उसकी किससे हो जाएगी? लसक पद्धति से नहीं, वो तो अलग ही शकार कहता है ना, तो कोई कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तो शाक रहेगा ना। तो आगे एक सूत्र आ रहा है, उसको भी पढ़ लो लोग यार। शह प्रत्ययस्य, शह इति प्रथमिक वचनांतम, प्रत्ययस्य इति षष्ठी एक वचनांतम। वृत्ति पढ़ो समझ में आएगा। प्रत्ययस्य आदिहि श इत संज्ञः स्यात्। प्रत्यय का आदि शकार, कौन? मूर्धन्य शकार। उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। संज्ञा करने वाला सूत्र है बाबा। बहुत सारे संज्ञा करने वाले सुने ना, ये भी एक संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्ययस्य आदिहि श इत संज्ञः स्यात्। नहीं समझे? क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य शकार की संज्ञा होती है। उसमें जो अ जोड़ा है ना उच्चारणार्थ है। ये नहीं करना कि अकार विशिष्ट श की नहीं कर देना, अकार उच्चारणार्थ श की ही संज्ञा होती है। तो शाकन में बाबू शका श की हो जाएगी ना, तो क्या बचेगा? आक। यही बचेगा। तो जल्प आक यही ना हो जाएगा। अब क्या किया जाए? आक जो है वो वलादी तो है ना, अर्धातुक तो है। वलादी है क्या? वलादी नहीं है। ईट वीट का चक्कर है ही नहीं, इसमें विचार ही नहीं करना है। पूर्ण होगा कि नहीं होगा? आक अर्धातुक को मान के यहाँ पर प्राप्ति नहीं है, क्योंकि गंतंग भी नहीं है, लघु पद भी नहीं है। अरे जल्प ल आ रहा है ना उत्तरा में। चलो तो इसे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो जल्प आक मिला दो। जलपाक प्रातिपदिक बन गया। शुरू तो विसर्ग हो। जलपाक क्या अर्थ हो जाएगा? कि जल्प धातु का अर्थ पता है ना? व्यक्तायाम वाची मतलब स्पष्ट बोलने वाला। अब कर लो, वो कर्ता अर्थ में किया है, लेकिन कैसा करता है? तच्छील या तद्धर्म या तत्साधुकारी। तो देखो तच्छील करोगे तो स्पष्ट बोलने के स्वभाव वाला, किसी का स्वभाव है
स्पष्ट बोलना है, बोलना स्पष्ट स्पष्ट छोड़ दो, बोलने के स्वभाव वाला होता है ना, बहुत बोलने के स्वभाव वाला, बोल बोल करने के स्वभाव वाला। मान लीजिए बहुत बोलने की आदत है तो उसको क्या कहेंगे, जलपा का। या तो क्या वो करोगे तो दूसरा तद्धर्म करोगे तो बोलने के धर्म वाला है कि ना। जैसे मान लीजिए वकील वगैरह होते हैं तो बोलना उनका धर्म होता है ना, स्पष्ट बोलना पड़ता है, उनका धर्म होता है। मान लीजिए अध्यापक है तो उनका भी तो बोलने का धर्म होता है ना। तो इन सबों का क्या होता है, स्पष्ट बोलने का धर्म होता है। तो स्पष्ट बोलने के धर्म वाला ऐसा तो जलपा का उसको भी कह सकते हैं। तो तीसरा क्या कि तत्साधुकारी, मतलब बोलने के निपुण, बोलने में निपुण, मतलब उसका धर्म भी नहीं है, उसका स्वभाव भी नहीं है, लेकिन बोलेगा तो बढ़िया बोलेगा, सुंदर बोलेगा, उसको भी क्या कहेंगे, जलपा। आया कि नहीं? तो वही बना लिए। तो ऐसे ही अर्थ करते चलना है, कोई सा भी अर्थ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली एक ही कर लिए। देखो जलपा कह, अरे जलपा कह कहीं आया ना, शब्द आया कि नहीं कहीं, सोपा को जलपा को क्या है, सोपा को जलपा को भगवती मलपा को पंगिरा, क्या है, नहीं आया? हाँ क्या है, श्लोक पूरा बोलो। वहाँ प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, सोपा को जलपा कहा। जलपा कहा क्या है मतलब इसमें, सोपा को जलपा को भगवती मलपा को पंगिरा, हीरा कंको चिरम कोटि कई तवा करणे करणे विशति फलमिदं जनः को ये पैर है। वहाँ भगवती की स्तुति शंकराचार्य जी, भगवती को अपर्णा, भगवती एक पार्वती का एक नाम है अपर्णा, क्या नाम है, अपर्णा। उसको कर रहे हैं स्तुति, हे अपर्णे, मतलब हे अपर्णा, हे भगवती पार्वती। कोई व्यक्ति रास्ते में मान लीजिए जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है, चाहे बैठा है, और कोई आदमी आपका नाम ले रहा है, कोई दूसरा पुरुष, और वो शब्द यदि कान में पड़ जाता है तो वो तो बोला नहीं है, राह में चलने वाला ऐसे ही घूम रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके नाम से। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपका कुछ नाम ले रहा है, वो इसने खाली सुना, आपका नाम खाली क्या कर लिया, सुना, अपने कान उसके कान के अंदर बस आपका नाम चला गया, इतने मात्र से उसके साथ क्या क्या होता है उसका वर्णन किया है कि नहीं, कि तवा परणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदम, कि ये अपर्णे आपका नाम यदि कान में चला जाए, ऐसे ही बिना कोई ध्यान नहीं है, कोई गिनती नहीं, ऐसे ध्यान दे के नहीं बैठा है कि चलो नाम सुनो मैं भगवती का, ऐसे सोच के नहीं बैठा है, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन फिर भी यदि उसके कर्ण में, कान में यदि विशति प्रविशति, क्या प्रविशति, आपका नाम यदि उसके कान में यदि प्रवेश कर जाए तो फलम इदम, क्या क्या फल होता है, तो उसका वर्णन उन्होंने किया। तब भी सब चीज़ें मिल जाती है। क्या क्या मिल जाती है, तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा कि निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकई, कि जो रंग आदमी है, एकदम दरिद्र सा आदमी है, वो भी सुवर्ण मुद्राओं के साथ वो अपने जीवन यापन करता है कि नहीं। दरिद्र था, उसके भाग्य में मतलब दरिद्रता लिखी थी, याचक था, भिख मंगेपन लिखा था, मंगनेपना लिखा था, है कि नहीं है, मांगना ही उसके जीवन में लिखा था, याचक बनाया था विधि विधाता ने। लेकिन आपका नाम उसके कान में पड़ गया तो वो हजारों सुवर्णों के साथ अपना पूरा जीवन निरातंक होकर के, कैसे निरातंक मतलब किसी के बिना आतंक के, किसी के बिना उसके परेशानी के वो जीवन यापन कर, इतना आपके नाम सुन लेने का फल भगवती को पार्वती को कहते हैं। ऐसा इसी स्तुति की। तो यदि ऐसा यदि फल खाली नाम सुन लेने का है, तो जो विधिवत आपका नाम लेने के लिए जो बैठा है आदमी, माला ले करके कि चलो भगवती का दो नाम ले लिया जाए, उसके मंत्र का जप कर लिया, उसका क्या फल हो, ये वहाँ पर कहा कि जनः को जानीते जननी जपनीयम जप विधो, कि जप विधि को मान करके, जप की जो विधियाँ होती है उसको पालन करते हुए जो आपका जप करेगा, आपके नाम का जप करेगा, उसके फल को तो कौन जान सकता है। यदि गलती से नाम चला गया तो ये फल, वो बहुत फल बताए उसने, ये जो शोभा को जलपा का, देखना श्लोक को जा करके तो समझ में आएगा। तो उसका यदि ऐसा फल है, तो जो विधिवत जो जप विधि करके जो जप करेगा उसको क्या फल मिलेगा, उसके हम क्या बता सकते, कोई व्यक्ति क्या बता सकता, उसका फल बता सकता है, नहीं बता सकता।
ऐसे स्तुति करना। स्तुति करने का तरीका होता है कि नहीं? यही ऐसी स्तुति की है। कितनी सुंदर सुंदर तरीके है स्तुति करने के। भगवती की प्रसन्न नहीं होगी तो क्या होगी? वही आएगी, ऐसा करेंगे, स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र, है कि नहीं? कि देवी अपराध क्षमापन, कोई अपराध हमसे हो गया हो तो उसकी क्षमापन मतलब माफ़ी मांगते समय ये स्तोत्र बोलना चाहिए देवी का, जिससे भगवती संतुष्ट हो जाती। कहती जाओ बच्चा, कोई मस्त रहो, है कि नहीं? वैसे ही वो कृपालु करुणामयी है, तो उसको करुणा करने का उसका स्वभाव ही है कि माता है वो। अरे उसमें स्तुति की ना, वहाँ पर उसमें आनंद लहरी में भी एक स्तुति की, वहाँ पर शंकराचार्य जी ने भगवती की। तो क्या स्तुति कर रहा है, कितनी सुंदर स्तुति की कि भगवान शिव जो है कैसे है, वो संसार का विनाश करने का काम है उनका, संसार का संहार करने का दायित्व है ना? ब्रह्मा को उत्पत्ति का दायित्व मिला, विष्णु को पालन, शिव को संहार करने का दायित्व मिला। कठोर दायित्व है, मारना कूटना, यही काम है। कहाँ रहते हैं? स्मशान में रहते हैं, जहाँ कोई मतलब वहाँ कोई आदमी करुणा नहीं होती। स्मशान में जो आदमी चिताएं जलती देखेगा उसके अंदर क्या करुणा है? कुछ नहीं होती, है कि नहीं? क्या लगाए रहते शरीर में? भस्म लगाए रहते हैं, वही चिता की, है कि नहीं? शरीर में तो एकदम कठोर उनका हृदय है, कठोर उनका कार्य है, उनका दायित्व तो सब कठोर है भगवान शिव का, है कि नहीं? लेकिन फिर भी संसार की रक्षा करने के लिए वो जो जहर निकला था समुद्र से, उसका पान उन्होंने कर लिया। किसने कर लिया? भगवान शिव ने कर लिया। नीलाकंठ पड़ गया था, नीलकंठ उनका नाम हो गया, तो जहर पी लिया उन्होंने। किस लिए पिया? संसार की रक्षा के करने के लिए। तो ऐसा तो उनका स्वभाव है नहीं, ऐसा तो उनका स्वभाव है नहीं। अरे वो ठहरे संहार करने वाले आदमी, स्मशान में रहने वाले आदमी, भस्म चिता की भस्म लगाने वाले आदमी, उनके अंदर क्या करुणा? उनके अंदर कहाँ दैव ये करुणामय ये सब नहीं आता। वो मारने कूटने का काम है। एक बार यदि विष्णु ने पिया होता तो समझ में आता कि चलो उनका स्वभाव है विष्णु विश्व का पालन करने का। इनका तो काम ही नहीं है, वो दायित्व ही नहीं है, न ऐसा उनका स्वभाव भी है। मारना हो तो फट से एक त्रिशूल भोंक दे तो खत्म कर दे काम तमाम, है कि नहीं? तो ऐसे आदमी ने कैसे विश्व को बचाने के लिए जहर पिया? तो वो जो जहर पिया वो और किसी का नहीं, वो आपके साथ ब्याह करने का ही फल है कि नहीं? क्योंकि आपकी संगति जो उनको मिली ना, उसी से उनके अंदर करुणा है। वरना वो करुणा करने वाले देव नहीं है कि नहीं है? कठोर हृदय वाले देव है। लेकिन आपके साथ रह के उनके अंदर भी करुणा आ गई। तो ये जो उन्होंने विषपान किया उसमें भी आपकी संगति का ही एक फल है। ऐसा करके भगवती की स्तुति की बता, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है वो, आनंद लहरी में कहा। तो ऐसा तो ये जलपाक को समझ में आया ना? प्रकृतम अनुसाराम, वरना फिर पता चला पुरानी करने लगे। जलपाक आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर लिया बाबू, ठीक हुआ। फिर क्या आया? दूसरा धातु। अब ऐसे ही बना लेना आपने, 5 धातु सब हम ही बोलेंगे तो फिर हो चुका व्याकरण। अरे भिक्ष धातु देख लो ना नीचे कौन कौन अर्थ में। भिक्ष, भिक्षायाम, भिक्ष धातु किस अर्थ में है? अरे नीचे दिया ना भाई। अरे धातु का अर्थ तो देखना पड़ेगा ना टिप्पणी में, एक नंबर भिक्षायाम है ना। भिक्ष, भिक्षा अर्थ में, भिक्षा मांगने अर्थ में, भिक्षा मांगने अर्थ में है। कौन कौन की है? भाजीगण की। और कैसी है? आत्मनेपदी। तो क्या बनेगा? भिक्ष का तो क्या बन जाएगा? अपने से रूप बना लो, भिक्षते। भिक्षते यही ना बनेगा। और क्या भाजीगण की है वो हो जाएगा भिक्षते। गुण नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इगंतंग नहीं है, लघुपद भी नहीं। भिक्ष में को आ रहा है ना, इसलिए भिक्षते यही बनता है। चलो हमें उससे क्या मतलब? यहाँ भिक्ष धातु भिक्षार्थ में उस धातु से क्या कर लिया जाए? इन अर्थों में क्या कर लिया? शाकन कर लिया जाए। शाकन में अब सब तुमको पता ही है, नकार की हलंत्यम और शकार की शह प्रत्यय। हाँ, ये सूत्र याद रखना। प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा होती है। तस्य लोप से लोप हो जाएगा दोनों का। आक बचेगा। भिक्ष आक तो होना नहीं है। गुण भी तुमने अभी अभी वहाँ मना किया, तो इधर भी वही जाएगा। नहीं ना प्राप्त है, प्राप्त ही नहीं है। तो भिक्षा आक मिला दो, भिक्षा क ना, भिक्षा का बन गया। और सुरु तो विसर्ग, भिक्षा कहा, यही तो बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? 3 तरह से अर्थ बोलो।
एक तो भिक्षा मांगने के स्वभाव वाला, मांगने का स्वभाव है हाँ। किसी का, भिक्षा मांगता रहता हाँ। है कि नहीं। हाँ। जो कोई जजमान मिल गया तो मांगने लगे, भैया थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, तो भिक्षा मांगने का स्वभाव वाला व्यक्ति हो गया। फिर भिक्षा मांगने का धर्म होता है ना, होता है ना, भिक्षा मांगने का धर्म भी तो होता है बहुतों का। जैसे सन्यासी वगैरह होता है तो उनका धर्म होता है भिक्षा मांगना। अरे जाके भोजन की भिक्षा नहीं मांगनी होती, धर्म होता है, उनको संचय तो करना नहीं, उसको वो तो करना नहीं, तो उनका धर्म है भिक्षा मांगना। और एक भिक्षा मांगने में निपुण होता है कि नहीं। जजमान आया तो उसको कैसे पटाया जाए, तो उसमें निपुण होता है, भिक्षा मांगने में निपुण होता है। न उसका वो स्वभाव है लेकिन निपुण है। कोई आएगा तो अच्छे से मांग लेगा। ये तीनों तरह से अर्थ कर सकते हो। यही तो भिक्षा का अर्थ हो जाएगा। अब सब हम व्याख्या करेंगे तो हो चुका काम। चलो फिर तीसरी कौन धातु ली? कुट्ट छेदने। कुट्ट धातु वादिगण की परस में पदी क्या बन जाएगा? टी, यही ना बन जाएगा कि भाई छेदन करने वाला। तो कर लो, कुट्ट धातु है, अकार तो चला जाएगा कुट्ट। उससे शाकन का आकर रहेगा। गुण गुण तो होना नहीं, ईट तो होना नहीं, गुण नहीं ना होगा। अरे कहीं हो नहीं रहा, मिला दो। शुरू तो विसर्ग हो। छेदन करने के स्वभाव वाला, छेदन करने के धर्म वाला, छेदन करने में निपुण, ऐसे ही बन जाएगा। चलो फिर लुंट धातु आई। लुंट धातु नहीं है वैसे, लूटी है। क्या है? लूटी है। ईदित होने के कारण क्या हो जाता है? नुम हो जाता है और अनुस्वार पर श्रवण करते हैं न बन के आ जाता है। ये अंतर है ना। तो लूटी धातु किस अर्थ में? स्तेय अर्थ में। किस अर्थ में? स्तेय। स्तेय मतलब चोरी करने अर्थ में। तो लूटी में बाबू किस गण के भादी परस में पदी क्या बन जाएगा? रूप तो कम से कम तो बना लो। लुटती। अरे ईदित न है तो ईदित है, गुण नहीं। ईदित है तो नून करोगे, अनुस्वार पर श्रवण करोगे, फिर गुण नहीं ना हो पाएगा। तो क्या बनेगा? लुंटती, चोरी करने वाला, चोरी कर रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लेकिन अभी हमको तो लूटी धातु से क्या करोगे? ईदित मान के नून पहले कर लोगे, ईदित और नून धातु से अनुस्वार पर श्रवण कर लोगे, क्या बन जाएगा? लुंट बन जाएगा। अब इससे शाकन कर लो, शाकन का आक, गुण आदि कुछ होना नहीं है, मिला दो। लुंटाक, शुरू तो विसर्ग हो। लुंटाक क्या हो जाएगा? चोरी करने के स्वभाव वाला, चोरी करने के धर्म वाला, चोरी करने में निपुण। ये जो ना चोरी करने के स्वभाव वाला, चोरी करने का स्वभाव होता है किसी का, है ना, जहाँ चाहे हाथ मार ले, है कि नहीं? स्वभाव ही है। आया कि नहीं आया? स्वभाव हो जाता है। किसी का धर्म भी होता है। धर्म होता है, किसका धर्म होता है? चोरी करने का होता है। अरे वो किसी खानदार विशेष में पैदा हुआ, उसका धर्म ही है कि नहीं? तो चलो, चोरों के घर में पैदा होता है तो उसका वो धर्म होता है चोरी करने का। चलो क्या करेंगे अब। और चोरी करने में निपुण भी होते ही है, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं चोरी करने, तो उसको कहेंगे लुंटा का। चलो ये सब हो गया। चलो आगे चलो। फिर आई व्रिंग संभक्त। व्रिंग धातु आ रही, संभक्तों को चला जाएगा। व्री धातु है, रिकारांत है। चलो ना बाबू, ये क्रियादिगण की और आत्मनेपदी। जो देख लेना क्या बनेगा, वृणीते वगैरह कुछ न बनेगा, क्रियादिगण की है तो देख लेना अपने से। व्री धातु इधर आओ, क्या कर लोगे? इसमें वो शाकन कर लेंगे। शाकन का आकर व्री आकर रीत तो होगा नहीं, लेकिन गुण हो जाएगा। तो व्री के री को गुण और कर लो, तो वर आकर मिला दो। शुरू तो विसर्ग वर आकर। आया कि नहीं? संभक्ति अर्थ में है ना। चलो देख लेना, अर्थ वर्थ सब अपने से पढ़ना, आप सब बना लेना, ठीक है ना? क्या बनाया आगे? ये वराकः और वराकी। अच्छा, ये स्त्रीत्व की विवक्षा मान लीजिए हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो वराका तो बन चुका है। अरे वराका तो बन गया। स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो क्या किया जाए? टाप किया जाए कि गिस किया जाए? गिस गिन क्या किया जाए? तो वराकी बनाया है। तो देखो एक सूत्र है वहाँ पर, हम तो टाप कर लेते ना। अरे अकारांत है तो हजार देते, टाप से क्या कर लेते? लेकिन एक सूत्र है वहाँ, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, कि गौरादि गणपटित शब्द हो अथवा तो सिदंत मूर्धन्य शकारित हुआ हो। तो मूर्धन्य शकारित हुआ तो वहाँ देख लेना कौन सा प्रत्येक गिन में से कोई किया है, उसका दीर्घ ही रहेगा। वराको में अकार चल लोप हो जाएगा, यश से पीछे से मिल जाएगा वराकी। वराका मत कह देना क्योंकि शीत है ना ये, क्योंकि शाकन प्रत्यय शकारित हुआ था। तो चलो वराकी स्त्रीत्व की विवक्षा में बन जाएगा। फिर सु ले आओगे, सु का तो अलग लोप हो जाएगा, वराकी गौरी की तरह चल जाएगा। नहीं बन गया, एक बना लिया, कुछ नहीं सरल है बनाना और तो देखना, कल सुनाना यहाँ तक का पाठ रखा जाए। बहुत हो गया भाई, क्या समय हुआ? 1:17। चलो रखो। भगवती नमः, रामबिकायै नमः।